साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सबने पढ़ रखा है। उसी का यूज करते हुए क्वेश्चन बनाना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए, एरिया बिटवीन साइन एक्स एंड कॉस एक्स, एरिया बिटवीन साइन एक्स एंड कॉस एक्स इन x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। देखो साइन एक्स और कर्व साइन एक्स का ग्राफ और कॉस एक्स के ग्राफ के बीच में जो सेक्शन बना है उस सेक्शन का एरिया। आपको राइट एंगल एरिया का मतलब इंटीग्रेशन, आपको पता है नहीं बात? किसी सेक्शन का एरिया निकालना हो आप क्या कर देते हो? इंटीग्रेट कर देते हो। ये तो आपको पता है। क्या क्या बोल रहे हो? किसी सेक्शन का एरिया निकालते हो मैं छोड़ देती हूँ। देखो ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, कुछ ज्यादा ही पतला नहीं है। कितने डोमेन में बनाना है? 0 to 2 पाई, इसी डोमेन में बनाना है। और ये रहा कॉस एक्स का ग्राफ। इतना ही एरिया निकालना है। तो हमें निकालना है ये वाला सेक्शन, इसका नाम रख दो, फिर ये वाला सेक्शन, फिर ये वाला सेक्शन। तो मतलब ये सेक्शन प्लस ये वाला सेक्शन प्लस ये वाला सेक्शन, इसका एरिया कितना होता होगा? अब वो तो कोई भी फॉर्मूले से नहीं बनेगा, पर दिमाग से बन जाएगा। मैं इसे टुकड़े टुकड़े में डिवाइड करता हूं। अगर मैं ये वाला सेक्शन का एरिया पता लगा लूं तो इस वाले सेक्शन का भी पता लगा लूंगा। ये सेक्शन सेम है। अगर मैं ये वाले सेक्शन का एरिया पता लगा लूं तो ये वाले सेक्शन का भी पता लग जाएगा। और चूंकि मैं ये पता लगा चुका हूं तो ये वाला भी पता लग जाएगा। ये और ये दोनों सेम है ना, और ये दोनों सेम है। और अगर मैं ये वाला सेक्शन पता लगा चुका हूं, ये वाला सेक्शन, तो ये वाला भी पता लगा लिया और ये वाला भी पता लगा लिया। तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी सारे पता चल जाएंगे। लेकिन पता लगाएंगे कैसे? अब ये जो सेक्शन है यानी यहां से यहां तक, इसको मैं चोंच बोलता हूं। क्या बोलता हूं? चोंच। चोंच में इसे क्यों बोलूंगा? चोंच पक्षी का होता है। पक्षी देखो कभी? नहीं देखे हो? घर जाते हुए देखना, दिखता है? नहीं दिखता। तो चोंच होता है पक्षी का। आप देखो चोंच दिख रहा है? अरे आपको चोंच दिख गया कि नहीं? नहीं दिखा? तो पूरा ही पक्षी बनाना पड़ेगा। इधर से ऐसे भी बना दे। अरे ड्राइंग की अब ये सेक्शन चोंच दिखा कि नहीं? आपको ये वाला ग्राफ नहीं देखना है जी, हमको दो ही प्रकार का एरिया पता लगाना है, एक चोंच और एक ये वाला सेक्शन। चोंच पता लग जाएगा, ये भी पता चल जाएगा। तो हम अब दो चीज डिफाइन कर लेते हैं कि चोंच का एरिया कैसे निकलता है और इसका एरिया कैसे निकलता है। अब ये एरिया निकलेगा बाय इंटीग्रेशन। चोंच वास्तव में है क्या? तो यहां थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। एरिया ऑफ चोंच, हालांकि इसका वैल्यू होता है √2 - 1, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर कैसे। अंगना में सैया स्विमिंग पूल बनवैया। आप लोगों ने भी सुन रखे हो ये सब गाने? अरे रील पे यहां तक आ जाता है ये सॉन्ग। छोड़ो। अरे क्या दिक्कत है यार? मैंने गलत क्या बोला? अनफिल्टर्ड ना? देखो बच्चों, ये जो ग्राफ है ये π/4 है।
क्या है, पाई बाय 4। ये x की वैल्यू 0 है और ये x की वैल्यू पाई बाय 4 है। ये वाला ग्राफ का नाम है साइन x और ये वाले ग्राफ का नाम है कॉस x। प्रकृति हमें क्या क्या सिखाती है, देखो, साइन x कॉस x। उल्टा हो गया, अच्छा, मन रोमांटिक हो गया था इस वजह से इधर उधर हो गया जरा सा। ऊपर वाला cos x है, नीचे वाला sin x है। अगर मैं cos x के ग्राफ को 0 से पाई बाय 4 तक इंटीग्रेट करूं तो ये और ये दोनों सेक्शन एरिया आएगा, और उसमें से मैं sin x के ग्राफ को 0 से पाई बाय 4 इंटीग्रेट करके माइनस कर दूं तो इसका नाम मैं रखूंगा चोंच। और चोंच मैं क्यों रखूंगा ये तो आपको पता चल ही गया, इस चीज का नाम है चोंच। और चोंच है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। ऊपर वाला ग्राफ कौन, cos x, नीचे वाला ग्राफ कौन, sin x, बराबर dx। बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस sin x होता है। अब माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, है माइनस cos x बाबू। लोअर लिमिट कितना, अपर लिमिट कितना, पाई बाय 4। डालो, माइनस कॉमन ले लोगे, cos x का इंटीग्रेशन प्लस sin x होता है, और तोबा sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, अब माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, इसलिए क्या बन जाएगा ये प्लस cos x। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाय 4, ये हो जाएगा sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4। 1/√2 प्लस 1/√2 कितना, 2/√2 यानी √2। तो अपर लिमिट की वैल्यू आई √2। sin 0 0 cos 0 1, तो लोअर लिमिटिंग वैल्यू कितनी आई √2 - 1। तो एरिया ऑफ चोंच अभी अभी बोला था मैंने, लिखा नहीं था, √2 - 1। तो चोंच का एरिया कितना हो गया, √2 - 1, बरोबर। चोंच का एरिया हो गया √2 - 1। अभी दूसरा सेक्शन जो है उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। और दूसरा एरिया का जरूरत है हमको, ये वाला एरिया, या तो ये निकाल लो या तो ये निकाल लो, सब एक ही जैसा एरिया है ना, मतलब हमको ये दोनों इसकी जरूरत है। तो ये वाला एरिया जितना होगा उतना ही ये वाला एरिया होगा, उतना ही ये वाला एरिया भी होगा, 1 आता है उसकी वैल्यू। मैं बताता हूँ कैसे। क्या ये sin x का ग्राफ है, क्या sin x के ग्राफ को 0 से पाई बाय 2 तक इंटीग्रेट कर दें। इस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, sin x के ग्राफ को 0 से पाई बाय 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। और sin x का इंटीग्रेशन कितना, माइनस cos x, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाय 2। बताओ बाबू कितना होगा, -0, अब -1 कितना हो जाएगा जी, +1 हो जाएगा। तो इस सेक्शन का एरिया कितना हो गया, +1 हो गया, ठीक है। अब बताओ चोंच कितने बार है, रिक्वायर्ड एरिया में चोंच कितने बार है, 1 चोंच, 2 चोंच, 3 चोंच, 4 चोंच, 4 चोंच प्लस 1। इसका एरिया कितना 1, इसका एरिया कितना 1, इसका एरिया कितना, इसका एरिया कितना प्लस 4 × 1 कितना हुआ, 4 टाइम्स ऑफ √2 - 1 प्लस 4। क्या ये 4 √2 - 4 प्लस 4 हो जाएगा। तो एरिया आ गया 4 √2 4 √2 -4 प्लस 4, ये आ गया एरिया। समझ गए सब लोग को, कितने लोग समझ गए ये बात, गुड। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। number of point of intersection of y is equal to cos 2x, y is equal to
cos 2x and y equal to 2 sin x। अभी cos 2x का ग्राफ बनाना है और फिर 2 sin 2x का ग्राफ बनाना है, और दोनों ग्राफ को क्या करना है, मर्ज कर देना है। जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखेंगे उतने ही आंसर है। अच्छा, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। अगर x की लिमिट ना दिया गया हो तो यहाँ x देना पड़ेगा 0 से 2 पाई के क्लोज में। मतलब एक पूरे इंटरवल में, एक पूरे पीरियड में कितने बार वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे। मैं ही बनाता हूँ ना, आपको तो ये भी नहीं बनाना आ रहा cos 2x कैसे बनेगा। cos x बनाने आता है। मैं एक टेक्निक बनाता हूँ, बताता हूँ। x के बाजू में क्या लिखा है, 9 लिखा है। गजब लड़का हो बे। x के बाजू में क्या लिखा है, 2 cos 2x। तो जितना cos x का ग्राफ होता होगा, cos x का ग्राफ जितना होता होगा उसको 2 टाइम्स क्या कर देंगे, स्ट्रेच, नहीं सॉरी, दबाने क्या बोलते हैं, हाँ वही, कंप्रेस कर देंगे। है वाली क्या बात है। 2 टाइम्स ग्राफ को कंप्रेस कर देंगे। अब मैं समझाता हूं कैसे। पहले cos y इक्वल टू, पहला ग्राफ बना लेते हैं, y इक्वल टू cos 2x। ये रहा x, ये रहा 2x और ये रहा cos 2x का वैल्यू टेबल। जरा बताओ x की वैल्यू क्या रखी जाए ताकि cos 2x का वैल्यू, मतलब 2x की वैल्यू 0 हो जाए। x की वैल्यू 0 ले लो, cos 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब cos का इनपुट है 2x, तो अगर आपको 2x पाई बाय 2 करना है तो x कितना डालना पड़ेगा, x कितना डालना पड़ेगा, पाई बाय 4। तो 2x कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। तो cos 2 बाय 2 कितना हो जाएगा, मारेंगे मुक्का, 0 हो जाता है, बराबर। इसी प्रकार जब आपको 2x की वैल्यू पाई रखनी है तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, पाई बाय 2। ये कितना हो जाएगा, पाई, और अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। जब आपको 2x का वैल्यू 3 पाई बाय 2 रखना है, x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 3 पाई बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 2। और अब आपका cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वापस से 0। और जब आप 2x की वैल्यू 2 पाई चाहते हो तो x की वैल्यू क्या रखोगे, पाई रखोगे। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी, और 2 पाई पर वापस से कितना आ जाएगा, 1। अब इस चीज को ग्राफ में उतारते हैं। मान लीजिए ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 है, और ये 2 पाई है। तो cos x का ग्राफ बनता है ऐसा, नकली बनाता हूं, sin x बना रहा हूं यार। ये बनता है। अब इसको 2 टाइम्स कंप्रेस कर दो, ऐसे यहां हाथ लगाओ और कर दो। तो जितना 0 से 2 पाई तक में जैसा ग्राफ बना है वो 0 से पाई के बीच में ही बन जाएगा। बता दो कैसे। जब x की वैल्यू पाई बाय 4 थी, cos की वैल्यू कितनी होनी है, जब x की वैल्यू 0, cos की वैल्यू कितनी होनी है, 1 होनी है। ओके, लेकिन जब x की वैल्यू पाई बाय 4, cos की वैल्यू कितनी होनी है, ये तो कंप्रेस हो गया। जब x की वैल्यू पाई बाय 2 रखे आपने तो cos x की वैल्यू कितनी होनी है, ये भी कंप्रेस हो गया। जब x की वैल्यू क्या रखे आपने, 3 पाई बाय 4, cos x का वैल्यू कितना मिला आपको, 0। और जब x की वैल्यू पाई रखे, पाई नहीं, हाँ पाई रखे आपने, cos x का वैल्यू कितना मिला, 1। ये बन गया cos x का ग्राफ। देखो तो जरा ध्यान से, ये पूरा ग्राफ 2 टाइम्स कंप्रेस नहीं हो गया है, 2 टाइम्स कंप्रेस हो गया। तो अगर यहाँ 2x के बदले 3x होता तो क्या करते, 3 टाइम्स कंप्रेस करते। और अगर 2x के बदले 4x होता तो क्या करते, 4 टाइम्स कंप्रेस करते थे। मतलब पाई बाय 2 के अंदर ही ये सब पूरा सेक्शन बन जाता है। 2 से डिवाइड कर दिया तो पाई के अंदर बना पूरा सेक्शन।
और अगर 1 से रहता तो फिर इतना ही होता। अब बताओ अगर cos x/2 रहे तो cos x/2 रहेगा तो 2 पाई पर तो वैल्यू, जो पाई पे वैल्यू आना है वो 2 पाई पे आएगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, जब π/2 पे कट कर रहा है ये x एक्सिस को, अब किसके कट कर रहा है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, 0 से पाई पे 0, फिर 2 पाई पे -1, फिर 3 पाई पे, अब फिर 4 पाई पे +1। समझ पाए आप? अगर x/2 होता तो अगर हम x में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतने टाइम ग्राफ कंप्रेस हो जाता है। अगर कांस्टेंट k मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट k टाइम्स ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा। अगर मैं उसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं तो k टाइम्स ग्राफ एक्सपांड या स्ट्रेच हो जाएगा। बात समझ गए? समझे इस बात को? ओके, गुड। तो अब वापस बनाते हैं। ये एक पीरियड में बन गया, इसके बीच में कट करेगा, अरे कट करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा 0, और इसके आगे +1। यहाँ इंटरसेक्शन है कि नहीं है? यहाँ भी इंटरसेक्शन है कि नहीं है? हाउ मेनी इंटरसेक्शंस? अच्छा, ये तो एक ही हुआ ना, इंटरसेक्शन नहीं है। ये तो मैंने क्या बनाए, cos 2x बनाए। अब मुझे दूसरा ग्राफ बनाना है, y = 2 sin x। बाबूज देखो ध्यान से, ला 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 ला, ये किसका ग्राफ है? साइन का। ये हाइट कितनी? तो अगर इसमें sin x की वैल्यू 1 हो और 2 sin x करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 2 आ जाएगा। और जब sin x की वैल्यू 0 हो तो 2 sin x की वैल्यू 2 0 2 0 0 ही होता है। sin x की वैल्यू 0, 2 sin x की वैल्यू 0, और जब sin x की वैल्यू 1 तो 2 sin x की वैल्यू, जब sin x की वैल्यू 1 तो 2 sin x की वैल्यू 2। यहां पहुंच जाएगा। क्या ये सारे ग्राफ अपनी डबल हाइट को अचीव करेंगे? समझे? नहीं समझे? अब वापस से sin x 0 हुआ तो 2 sin x क्या होगा? फिर 0 होगा। मतलब क्या ग्राफ क्या हो जा रहा है? 2 टाइम्स वर्टिकली एक्सपांड। ठीक है, अब यहां ग्राफ की वैल्यू कितनी? 1 है क्या नल्ले? -1। अब -1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? इतना गहरा, इसका 2 गुना गहरा, इतना गहरा। ठीक है, तो डेप्थ इतनी हो जाएगी, हो गई? ओके, अब बताओ यहां ग्राफिकल वैल्यू क्या है? 0। तो 2 sin x का ग्राफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बन गया ग्राफ। अब मुझे दोनों को क्या करना है? मर्ज करना है। एक ही एक्सिस पे दोनों ग्राफ बनाना है, एक ही एक्सिस पे दोनों ग्राफ बनाना। बना लेते हैं। ये रहा cos 2x। अरे बाबा, ये 2 बार बनेगा ना? 2 पाई तक बन गया ये कितना है जी बाबू? पाई है। और ये कितना है? ना ये पाई नहीं है, हट, ये पाई है। ये कितना है? π/2। ये कितना है? 3π/2। ठीक है, और ये रह गया 2 पाई। ओके, अब मुझे इसके साथ क्या बनाना है? sin 2x, 2 sin x। तो 2 sin x की हाइट π/2 पर कितनी हो जाएगी? 2। कहाँ गया? यहाँ गया। अच्छा, पाई पर कितना हो जाएगा? 0, कट गया। 3π/2 पर कितना हो जाएगा? -1 आ गया नीचे। और 2 पाई पर कितना हो जाएगा? यहाँ आ गया। बताओ कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? कितने हैं? 2 ही हैं। यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ हो रहा है 1 और यहाँ रहा 1, तो आंसर कितना हुआ? 2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2।
समझ पाए अब दोनों बात को? इसमें आपने दो चीज और सीखा, इसमें दो चीज आपने सीख लिया इस क्वेश्चन में कि अगर x में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा तो ग्राफ उतने टाइम्स कंप्रेस हो जाएगा, अगर x में कोई कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया जाए तो ग्राफ उतने टाइम्स स्ट्रेच हो जाएगा। मतलब अगर x में मल्टीप्लाई किया गया है तो ग्राफ हॉरिजॉन्टली कंप्रेस या एक्सपांड होता है। ग्राफ क्या होता है? x में मल्टीप्लाई किया है तो ग्राफ हॉरिजॉन्टली कंप्रेस या एक्सपांड होता है। लेकिन अगर y में मल्टीप्लाई किया होगा, मतलब sin x फंक्शन की वैल्यू में मल्टीप्लाई किया गया हो, तब उस केस में ग्राफ क्या होता है? वर्टिकली स्ट्रेच या कंप्रेस, वर्टिकली स्ट्रेच या कंप्रेस। समझ पाए आप बात को? वर्टिकली स्ट्रेच या कंप्रेस होगा कब? जब फंक्शन की वैल्यू में कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया, और अगर x की वैल्यू में कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया तो हॉरिजॉन्टली कंप्रेस या स्ट्रेच होगा। मल्टीप्लाई होने वाला नंबर अगर 1 से बड़ा है तो क्या होगा? मतलब x में मल्टीप्लाई होने वाला नंबर, वैसे x में मल्टीप्लाई किया हो तो क्या होगा? स्ट्रेच या कंप्रेस? कंप्रेस होगा। डिवाइड किया तो स्ट्रेच। अब यहां देखना जरा ध्यान से, अगर 2 मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा? वर्टिकली, वर्टिकली स्ट्रेच। और अगर डिवाइड किया होता तो वर्टिकली कंप्रेस। समझ पाए बात को? नहीं समझे? चलिए लिख डालिए। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दूंगा, एकदम ही ज्यादा फंडामेंटल, लेकिन दिमाग इतना लगेगा कि मजा आ जाएगा। एरिया इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x फंक्शन। सब लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जानते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर को जानते हो ना? 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 1। 3.5 का कितना होता है? 3। 7.89 का कितना होगा? 7। मतलब नंबर से छोटा या इक्वल वाला इंटीजर, यही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब -2.7 का कितना होगा? -3। सबको मालूम है ये बात? ओके, सो एरिया इंक्लोज्ड बाय y इक्वल टू sin x, x एक्सिस and x is equal to 0 to x is equal to 10 pi। देखो 0 से 2 पाई तक पता चल जाएगा ना, तो उसी का 5 गुना है आंसर। 0 से 2 पाई निकाल लेंगे, उसका 5 टाइम आंसर बता दूंगा। ये आंसर निकालना मेरा पर्पस नहीं है, ग्राफ और कंसेप्ट को ठीक तरीके से यूज करना सिखाना मेरा उद्देश्य है। मेरे उद्देश्य में अपनी बात घुसा रहे हो यार, मेरी तरफ देखो ध्यान से। अगर मैंने 0 से 2 पाई तक इसका ग्राफ और एरिया कैलकुलेट कर लिया तो 0 से 10 पाई तक अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि 0 से 2 पाई तक जितना होगा उसी का 5 गुना होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? 0 से 2 पाई। अब देखो बच्चों, एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि अभी जो बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, नकली ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ है और यही है साइन एक्स का ग्राफ। ये क्या है? पाई। अब यहां एनालाइज कर सकते हैं तो करो। यहां पर ग्राफिकल वैल्यू कितना है? तो 0 का जब इंटीग्रल वैल्यू लूंगा तो क्या आएगा? यहां पर ग्राफिकल वैल्यू कितना है? 0 और 1 के बीच का। जब उसका इंटीग्रल वैल्यू लूंगा तो क्या आएगा?
0 और 1 के बीच वाले नंबर का इंटीग्रल वैल्यू क्या रहता है? ये बात पता है ना? 0 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल वैल्यू और माइनस 0 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल वैल्यू -1। समझ पाए आप बात को? ओके, तो क्या ये सभी नंबर 0 पॉइंट समथिंग है? क्या ये सारे ही नंबर 0 पॉइंट समथिंग है? तो इन सभी नंबर का इंटीग्रल वैल्यू क्या रहेगा? 0। सभी नंबर का इंटीग्रल वैल्यू क्या रहेगा? 0 0 0 0 0। और यहाँ पे आ गया एक कर्व 1। अब 1 का इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ से ग्राफ गायब हो जाएगा। समझ पाए? ग्राफ गायब करने के लिए खाली अंडा बनाता है ना। अब बताओ, ये सब नंबर्स वो है जो 0 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि ये 1 से छोटे और 0 के बीच है। अरे 1 पॉइंट समथिंग है क्या? अरे लंगड़े, 0 पॉइंट समथिंग है। साइनस का ग्राफ 1 पॉइंट समथिंग कैसे हो सकता है? 1 तो उसकी अधिकतम वैल्यू है। तो ये जो ग्राफ है वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, और 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग है। और 0 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल वैल्यू कितना रहेगा? 0। तो इन सभी का इंटीग्रल वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। कहां तक? यहां तक। समझ पाए बात को? ये ग्राफ किसका है? ये जो अभी ग्राफ बना है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का, और ये जो डॉट लाइन से ग्राफ बना है वो किसका है? साइन एक्स का। और ये जो ब्लू लाइन से ग्राफ बना है वो किसका है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का। समझ पाए आप ग्राफ को? एक बार और समझाओ, एक बार और समझा देता हूँ प्लीज यार, प्लीज हट, मैं समझाऊंगा। एक बार में आपको समझ जाए मेरे को भरोसा ही नहीं है। ये सभी ग्राफिकल वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है। क्या है? ये सभी ग्राफिकल वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, मतलब 1 और 0 के बीच लाई करने वाले नंबर्स का इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है? यहां से लेकर के यहां तक के सभी नंबर्स का इंटीग्रल वैल्यू क्या रहेगा? 0। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ग्राफ खुद 1 हो गया, और 1 का इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है? 1 इटसेल्फ। इसलिए ये पॉइंट यहां से गायब हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट से कोई ग्राफ ही नहीं बनता, तो एक पॉइंट से कोई एरिया ही नहीं बनता। तो एक पॉइंट से कितना एरिया बना? 0 एरिया। तो हमको तो एरिया नहीं गिनना है, तो इससे एरिया कितना बनेगा? 0। इससे कितना एरिया बनेगा? इससे और एक्स एक्सिस से कितना एरिया बनेगा? 0 बनेगा। ऑफकोर्स ये स्ट्रेट लाइन है, क्या कुछ एरिया ही नहीं बना इसके अंदर? इधर तक कितना रहेगा एरिया? 0। ये रहा 0, ये रहा 0। अब इसके आगे बाबू, जैसे ही नंबर 0 से छोटा हुआ, 0 से छोटा हुआ, क्या ये सभी ग्राफ -1 और 0 के बीच के नंबर हैं? ये सारे ग्राफ -1 और 0 के बीच के नंबर हैं क्या? हाँ, ये सारे ग्राफ -1 और 0 के बीच का नंबर है। तो -1 और 0 के बीच के नंबर का इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। तो y = -1 का ग्राफ बनेगा। अच्छा, इस नंबर का इंटीग्रल वैल्यू कितना? -1। इस नंबर का -1, इस नंबर का -1, इसका 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 भी -1, इसका भी -1। इन सब का क्या रहेगा? ये वाले नंबर तक का इंटीग्रल वैल्यू क्या रहेगा? -1। लेकिन ये वाला वैल्यू हो गई 0, तो 0 का इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 इटसेल्फ। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, ये वाला पॉइंट छोड़ करके और ये वाला पॉइंट भी छोड़ करके। यही है हमारा ग्राफ। ये जो आपको ब्लू बोल्ड ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का। समझ पाए? इतना तक समझ पाए? कितने लोग समझ गए? बोलो हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। इससे एरिया कितना? 0। इससे एरिया कितना? 0। अब हमें बोला गया है कि एरिया बाय दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस, एंड x = 0 to 10 पाई। x = 0 to पाई, तो 0 एरिया हो गया। पाई टू 2 पाई देख लेते हैं, ये क्या है? 2 पाई। एक्स एक्सिस ये कर्व के बीच बनने वाला एरिया, क्या ये रेक्टेंगल है? ध्यान से देखो, रेक्टेंगल है जिसका डेप्थ कितना है? डेप्थ कितना है? 1। और विड्थ कितना है? पाई। तो एक सेक्शन में कितना एरिया बना? पाई बना। अच्छा, ये एरिया नीचे है,
एरिया का नीचे ऊपर से कोई लेना देना एरिया है तो मतलब पॉजिटिव। तो रेक्टेंगल जो है वो एक रेक्टेंगल बना जिसका एरिया कितना आया। ऐसे कितने रेक्टेंगल बनेंगे इस डोमेन में, कितने रेक्टेंगल बनेंगे 5। तो आंसर क्या हो गया 5 पाई। समझ पाए। यही सोचना था। किसी का 5 पाई आया था क्या जो लो कॉन्फिडेंस में बोल नहीं पाए? एक आप दो और कोई, आप दो का भी आया था।